को मैं बहुत सारे जब से बॉम्बे आया हूँ तब से जानता हूँ, और इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री भी जो एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट वो मैंने देखी थी। तब इन्होंने बहुत सारे शॉट नहीं डाले थे, शायद दुनिया को शॉक नहीं करना चाहते थे, और अब इन्होंने बहुत सारे वो शॉट्स डाले हैं कश्मीरी पंडितों का नरसंहार में। ध्येय जो है, जो इन्होंने अशोक जी ने बोल दिया है, ध्येय यही है कि कुछ जख्मों को खुला रखना ज़रूरी है। वो पर्सनल लेवल पर ज़ख्म हो या कम्युनिटी के लेवल पर ज़ख्म हो या इंसानियत के नाम पर ज़ख्म है, क्योंकि कुछ लोग उसको ढकने की कोशिश करते हैं झूठ से और अलग अलग उससे। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डॉक्यूमेंट्री रियल फुटेज की होती है, रियल जगह की होती है। आप अगर कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, चाहे वो हमारे देश की आज़ादी की डॉक्यूमेंट्री हैं, गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे हैं, या पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट की डॉक्यूमेंट्री हैं, उसमें आपको यकीन होता है बिकॉज वो दे आर टेकन। वी विल कीप दिस जेनोसाइड अलाइव, बिकॉज इसको इसलिए अलाइव रखना है ताकि ये बाकी दुनिया के किसी और इलाके में इस तरह का जेनोसाइड ना हो। दुनिया के किसी और इलाके में, हिंदुस्तान में तो इतना ही ना हो, पर दुनिया में कहीं भी जहाँ पर अमन प्रस्त लोग रहते हैं उनके साथ इस तरह का ना हो। तो वो आपके द्वारा, मैं बड़ा खुश हूँ आप लोग यहाँ आप आए हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो उसको ज़िंदा रखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे खुद के पर्सनल लेवल पर हमारे फैमिली मेम्बर्स को इसको भुगतना पड़ा, मेरे मामा को भुगतना पड़ा, बहुत सारे रिश्तेदारों को भुगतना पड़ा, और काफ़ी इसको दबाए रखने की कोशिश की गई है। 32 साल तक इसको दबाए रखने की कोशिश की, टिल कश्मीर फाइल्स केम, और आज 33वां साल है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो सच तो मुझे लगता है कि वैसा है कि वो कभी ना कभी बाहर आता रहता है, और जो सच जिनको झूठ बोलना होता है उनको ज़िंदगी भर झूठ बोलना पड़ता रहता है। तो ये प्रताड़ना जो सही है कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने, प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब अब कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ट्विस्ट करते हैं इसको कि शायद हम बाकी माइनॉरिटीज़ को या बाकी लोगों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये ट्रेजिडी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के साथ, और उस हर ट्रेजिडी को एक्नॉलेज करना, उसका बहिष्कार करना, उस पर टिप्पणी करना मानवता का हमारा एक नियम है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज फिर वही है, 2023 19 जनवरी, 33 साल हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को, और टेररिज्म का जो असर है कश्मीर पे हुआ है वो हर जाति पर हुआ है, हर लोगों पर हुआ है। एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल ब्रिंग द ट्रूथ, एंड अशोक हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट advocate of any unjust anywhere in the world, not only about Kashmiri Pandit. That's the biggest quality Mr. Ashok Pandit has, कि कहीं भी, और ये जिनसे इनके अच्छे संबंध होते हैं, अगर उन्होंने भी कोई गलत काम किया होता तो उनको भी ये पॉइंट आउट करते हैं। चाहे वो एक्टिविज्म हो गार्डन्स को लेकर, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो जुहू की सफाई हो, चाहे वो जुहू में हम या जुहू अंधेरी एरिया में हम अच्छी सांसें ले सके, ये शख्स जो है हर एक के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है। इसको इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं पॉपुलर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हम पॉपुलर रहना चाहते हैं सबके साथ, पर अब इनका ऐसा इन्होंने कर लिया है कि अनपॉपुलर लोगों के साथ भी पॉपुलर है। तो विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। ऐसा इंसान बहुत कम होता है, एंड वी आर हैप्पी दैट somebody like him is our friend, is my brother, and I always feel that कोई नहीं होगा तो ये तो साथ में खड़ा ही होगा। तो इसलिए I wish him good luck अशोक जी, और ऐसे ही करते रहिए आप काम बस। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, अच्छी बातें ही बोल सकते हैं और दिल से बोलते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था और मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे
सोया था कुछ 27 दिन बैंड्रा ईस्ट में, तो मैंने उनको एक खत लिखा था। डाइवर्टिंग बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल कि क्यों हम शायद बेबाक तरीके से बात करते हैं। तो मैंने उनको खत लिखा था कि दादाजी, वो कश्मीर में रहते थे, मैंने कहा मैं कहाँ यहाँ फंस गया हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ, पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ रहा है, और 1:30-2 बजे सोना पड़ता है और 4:45 बजे उठना पड़ता है, बिकॉज ट्रेनें शुरू हो जाती हैं, ट्रेनें बंद होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा था, अभी भी याद है। तो उन्होंने लिखा था कि बेटा तू रुक जा वहाँ पर, तू 1.5 साल से वहाँ पर है, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक पहुँचाने की, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। दैट लाइन चेंज्ड माई लाइफ। और अब हम जब भी मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ या हमारे ऐसी बात तो होती है, तो सीधा दादाजी का डायलॉग चलता है कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। इसलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।